सपोज़ आप कल सुबह 4 बजे अपनी अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में लाल बत्ती आती है, कोई पुलिसमैन नहीं खड़ा, कोई कैमरा भी नहीं है, हम 4 बजे सुबह खाली सड़क पर लाल बत्ती पे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? रुकेंगे नहीं रुकेंगे? बोलो ना, रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? अच्छा, कल रुकेंगे, ठीक है, रुक कर देखते हैं। क्यों रुकना चाहिए? हमारा मन क्या कहता है? पुलिस भी नहीं है, कोई कैमरा भी नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सड़क ही खाली है, कोई सड़क पर है ही नहीं, तो मुझे क्यों वो आधे मिनट के लिए रुकना है? अपने मन को याद दिलाना, मुझे आधे मिनट के लिए इसलिए रुकना है, एक क्योंकि वो नियम है, और दूसरा मुझे अपने मन को मर्यादाओं में बांध कर रखना है। अगर मैंने ही अपने मन को मर्यादा तोड़ने की छुट्टी दी तो अगली बार वो मुझे पूछे बिना दूसरी मर्यादाओं को तोड़ देगा, क्योंकि उसने कहा चलो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो खुद ही मर्यादाएं तोड़ते रहते हैं। तो मालिक बनकर जीना है। अब कल जब आप सुबह 4 बजे रुकेंगे ना उस लाल बत्ती पर, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे, अजीब लोग हैं भाई, खाली सड़क पर क्यों रुके हुए हैं? देखेंगे कि नहीं? ऐसे देखेंगे। कोई तो आपके पीछे खड़े होकर ज़ोर से हॉर्न बजाएगा, भाई क्यों रुके हुए हो रास्ते के बीच में? कलयुग में सही को भी क्या कहा जाएगा? गलत कहा जाएगा। फिर वो आपको क्रॉस करेंगे, आपको देख के मुस्कुराएंगे, भाई क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी खराब है क्या, खड़े हुए हो, रुके हुए हो? उनको ये भी नहीं दिख रहा होगा कि लाल बत्ती पर रुकना सही होता है। इतना उस नशे से चल रहे हैं। 4-6 गाड़ियाँ आपको ऐसे क्रॉस कर लेंगी, लेकिन उसके बाद एक गाड़ी आपके आके पीछे रुकेगी। रुकेगी कि नहीं रुकेगी? किस किस को लगता है पीछे आके गाड़ी ज़रूर रुकेगी अगर हम रुकेंगे तो? हमें सब पता है पीछे आकर गाड़ी क्यों रुकेगी। क्योंकि बहुत लोग हैं जो सही पर चलना चाहते हैं, सिर्फ उनके पास सही पर अकेले खड़े होने की ताकत नहीं है। सही पर चलने की ताकत है, अकेले खड़े होने की ताकत नहीं है। अगर उनको एक मिल गया जो अकेला खड़ा हुआ है, आपके पीछे 10 और खड़े होने के लिए रेडी है और सत्युग बन जाएगा। सत्युग बन जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन एक चाहिए जो सही पर खड़े होने की ताकत है। तो इस समय हमें अपने आप को अपनी मर्यादाओं में फिर से क्या करना है? अच्छी तरह से बांधना है। वो सिर्फ सड़क पर लाल बत्ती की बात नहीं है। वो अगर कोई गलत बोले तो मुझे सम्मान से बात करनी चाहिए। कोई दर्द में है तो मुझे उसके दर्द को समझकर उसको दुआ देनी चाहिए। कोई मुझसे अगर ईर्ष्या कर रहा है तो मुझे समझना चाहिए कि वो मुझसे ईर्ष्या नहीं कर रहा, वो खुद अपने आप से इतना असंतुष्ट है। ये सब समझकर मुझे अपने संस्कारों से उनके अंदर जलती हुई विकार की अग्नि पर दुआओं का जल मुझे छिड़कना चाहिए। वो है गलत के सामने सही की तरह खड़े होना, और उसी से राम राज्य आएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। ये ऐसे लगेगा नहीं नहीं हम कैसे करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हमें याद रहा कि मेरे संकल्प की रचना कौन कर रहा है? मैं। मेरा शब्द कौन बोल रहा है? मैं। मेरा व्यवहार कौन कर रहा है? मैं। तो मुझे तो सिर्फ चूज़ करना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर सामने वाला गलत व्यवहार कर भी रहा है, हम उसके साथ अच्छा करें क्यों? अहंकार ये कहता है कि मैं अच्छा करूं क्यों, जब वो गलत कर रहा है तो मैं अच्छा करूं क्यों? तो उस अहंकार को याद दिलाना है, हम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे, हम किसके साथ सही कर रहे हैं? किसके साथ सही कर रहे हैं? उसके साथ सही व्यवहार करके हम एक्चुअली सही किसके साथ कर रहे हैं? अपने आप के साथ। आपके शहर में तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अचानक शरीर छोड़ती है। आप देखते हैं ना आपके शहरों में लोग आ रहे हैं रोज़। अब तो वो युग आ गया है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं। उस युग में आ गए हम, क्योंकि कलयुग मतलब अकाले मृत्यु बहुत बढ़ गया है। तो ये याद रहना चाहिए, स्मृति रहे कि मैं आत्मा अचानक शरीर छोड़ती हूँ। और दुनिया कहती है खाली हाथ आए खाली हाथ गए। खाली हाथ आते हैं क्या हम? खाली हाथ जाएंगे क्या हम? नहीं, भरे हुए जाएंगे। किससे भरे हुए जाएंगे हम? अपने कर्म और संस्कारों से। आज सारा दिन में किसी ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और मैंने भी उनके साथ उलझ गई। चाहे मैं शब्दों में उलझी, चाहे मैं मन में उलझी,
और फिर मैंने 4 लोगों को जाके बताया, इन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, कर्म बन गया। कहाँ रिकॉर्ड हो गया? उंगली रखो, कहाँ रिकॉर्ड हो गया? ये उसी नफरत को पकड़कर, रात को दर्द पकड़कर मैं सो गई और मैं आत्मा ने नींद में शरीर छोड़ दिया। सुबह नहीं थी मैं उस शरीर के अंदर। अब सिर्फ उस शरीर का अंतिम संस्कार होगा। मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर गई? क्या लेकर गई मैं आत्मा अपने साथ? बाकी पूरी जीवन का तो छोड़ो, आखिरी दिन का मेरा कर्म कैसा था? मैं आत्मा उस आत्मा के साथ कर्मों के हिसाब किताब में उलझ गई। मैंने नफरत का संस्कार, नफरत का कर्म किया, मैंने उसके बारे में ग्लानि की। शरीर तो वहीं रह गया, वो व्यक्ति भी वहीं रह गया, वो बात भी वहीं रह गई। सिर्फ मैं आत्मा, मैंने जो किया वो मेरे साथ जाएगा, उसने जो किया वो उसके साथ जाएगा, मैंने जो किया वो मेरे साथ जाएगा। उसके साथ अच्छा करके हम कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे। हम किसके लिए कर रहे हैं ये? हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, किसी और के ऊपर एहसान नहीं।